नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल महेवा एजुकेशन पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आसान ट्रिक के माध्यम से शब्द को देखकर संधि का पता लगाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि और विसर्ग संधि को पहले ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब सबसे पहले हम स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि शब्द में बड़ी मात्रा दिखेगी आ की, ई की और ऊ की। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा शब्द के अंदर होती है तो वो शब्द दीर्घ संधि का होगा। उदाहरण देखिए, परमार्थ, इसमें आ की मात्रा है। अभिष्ट, इसमें बड़ी ई की मात्रा है और लघुत्तर, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। ये शब्द सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। इस प्रकार और भी जो शब्द होंगे जिसमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा हो तो वो दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या ध्यान रखना है? गुण संधि में एक मात्रा होगी शब्द के बीच में, या शब्द में क्या होगी? एक मात्रा। अब एक मात्रा किसकी? एक मात्रा ए की या ओ की। ए और ओ की मात्रा यदि शब्द के बीच में है तो वो शब्द वो शब्द गुण संधि का उदाहरण होगा, यानी कि उस शब्द में गुण संधि होगी। अब देखिए, सुरेंद्र, इसमें ए की मात्रा है। नेति, इसमें ए की मात्रा है। परोपकार, इसमें ओ की मात्रा। और महोत्सव, इसमें भी ओ की मात्रा। अब ये सबको, चारों उदाहरण को देखिए, इन सब के ऊपर एक एक मात्रा है, यानी कि ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में होगा 2। अब वृद्धि से क्या होगा? याद रखना, वृद्धि से वृद्धि होती है, बढ़ता है, यानी एक मात्रा से 2 मात्रा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, वो उदाहरण है वृद्धि संधि के, यानी कि उन शब्दों में वृद्धि संधि आएगी जिनमें 2 मात्राएं होती है। अब देखिए, उदाहरण में देखते हैं, मतैकता, सदैव, मौसद और भावोचित्य। इन चारों शब्दों में 2 मात्रा है। देखिए, सबसे पहले मतैकता में आई की मात्रा, सदैव में आई की मात्रा, ये 2 मात्रा है। मौसद, इसमें औ की मात्रा, और भावोचित्य में भी औ की मात्रा। समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम शब्दों को देखकर ही संधि का पता लगा सकते हैं। अगला उदाहरण है यण संधि। यण संधि में क्या ध्यान रखना है? यण संधि में य, व और र के पहले हमेशा क्या आएगा? आधा शब्द आएगा, तो वो हो जाएगी यण संधि। अब देखिए उदाहरण, अध्यक्ष, अण्वय और भवादि। यक से पहले आधा ध है, व से पहले आधा न है और व से पहले आधा ब है। इस तरह से अनेक उदाहरण आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन सी संधि किस में है। और स्वर संधि का अंतिम जो भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में आपको ध्यान रखना है, शब्द के बीच में जो उच्चारण आता है, ध्वनि आएगी, वो अय, आय, अव और आव, ये इनकी ध्वनि उन शब्द के बीच में जरूर आएगी। या फिर मात्राएं जो नहीं आती है उन शब्दों में, वो देख लीजिए, ए, आई, ओ और औ, ये 4 मात्राएं अयादि संधि के उदाहरण में, अयादि संधि के शब्दों में ये 4 मात्राएं नहीं आएगी। उदाहरण देखिए, विनय, इसमें अय की ध्वनि आ रही है। नायक,
इसमें आय की ध्वनि आ रही है, और भवन इसमें अव की ध्वनि आ रही है, पावन इसमें आव की ध्वनि आ रही है। इस तरह से हमने स्वर संधि के उदाहरण देखे। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ध्यान रखने वाली क्या बात है वो देखिए। सबसे पहले जो विसर्ग है वो श, च और च में बदल जाएगा। स से शंकर, स से षटकोण और स से सड़क, इन तीनों स में विसर्ग बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, दुशासन, इसका यदि संधि विच्छेद करते हैं तो दुह प्लस शासन। निश्वास, निष्पाप, दुष्कर, निस्ताप और नमस्ते, इन सब में देखिए जो विसर्ग है वो छ, च और स में बदल गया है। ये ध्यान रखना है, तीनों स में विसर्ग बदल जाएगा। अगला जो है विसर्ग संधि का, जिसमें जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? र में। निरक्षर, नीरव और नीरज। निरक्षर में निह प्लस अक्षर, यानी कि जो विसर्ग है वो र में बदल गया। निह धन रव, नीरव, निह धन रज, नीरज, ये सब जो विसर्ग है वो र में बदल गया। अगला है विसर्ग है वो ओ की मात्रा में बदल जाएगा, यानी कि जो विसर्ग है वो किस में चेंज होगा? ओ की मात्रा में। जैसे देखिए, सरोज, तपोबल, मनोरंजन, यानी मनोरंजन का संधि विच्छेद होगा मनः धन रंजन। अंतिम देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण, जिसमें विसर्ग होगा वो री की मात्रा में बदल जाएगा। जैसे चतुर्भुज, निर्धन, अंतर्यामी, यानी अंतः धन यामी, अंतर्यामी। तो ये थे संधि को पहचानने की ट्रिक। आशा करता हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से आपके जो संधि को पहचानने वाली जो हमेशा आप गलती करते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से संधि के शब्दों को देखकर आप संधि का पता लगा सकते हैं। आगामी जो अगला वीडियो होगा वो उस वीडियो में हम व्यंजन संधि की ट्रिक देखेंगे। धन्यवाद।